ज्योतिष वैदिक विज्ञान है, वो विज्ञान जिसके पास सारे समस्याओं का हल है। मानने वाले इसे मानते हैं और अपनी समस्याओं का हल भी करते हैं। चाहे जीवन में कोई परेशानी आए, भविष्य जानना हो, वर्तमान जानना हो या फिर भूतकाल जानना हो, क्या हुआ था और क्या होने वाला है, इसका जवाब भी हमें ज्योतिष से ही मिलता है। और हम आए हैं अब की बार वैसे ही एक ज्ञाता के पास, एक समाजशास्त्री के पास, जो सामाजिक कार्यकर्ता है। सामाजिक कार्य तो करते ही है, लेकिन ज्योतिष का ज्ञान इनके पास भरपूर है। आज हम ज्योतिष के कुछ विषयों पर चर्चा करेंगे और जानेंगे कि आखिरकार ज्योतिष हमें क्या समाधान दे सकता है। सबसे अहम बात, अब की बार जो चर्चा काफी गर्म है, दिवाली 31 की है कि 1 की है, अगर है तो कब है और क्यों है, इसके बारे में भी जानेंगे। क्या करें, क्या ना करें, कैसे पूजन करें, और भी कई आयाम हम छुएंगे इसमें। मेरे साथ हैं आचार्य श्री शुभेश शर्मन जी, ज्योतिषाचार्य हैं, सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं। स्वागत है सर आपका। नमस्कार। तो सबसे पहला सवाल और सबसे बड़ा सवाल कि 2024 की दीपावली कब है? 31 तारीख को, 31 अक्टूबर को या 1 नवंबर को? देखिए, ज्योतिष की दीपावली कब है, हम तो ये कहेंगे कि हर रोज दीपावली हो। जीवन में प्रसन्नता ही तो चाहता है मनुष्य, और कहीं कहीं हम चीज़ों को इस प्रकार से लेकर के चलते हैं जहां हमें कभी कभी भ्रम हो जाता है। लेकिन बहुत सारे पंचांगों में 1 तारीख की दीपावली लिखी गई है। बहुत सारे हमारे जो आचार्य हैं वो 31 पर जोर दे रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि जब इतना गंभीर विषय हो तो उसे समाज को एक रूपता के साथ में ही मनाना चाहिए, और चाहे वो कोई भी तारीख तय हो सकती है। अब देखना ये है कि लोग किसकी कितनी बातें सुनते हैं। पंचांगों ने अपना निर्णय बहुत पहले से लिख रखा था, लेकिन उस पर भी अभी भ्रम की स्थिति है। अब बहुत सारे आचार्य उस पर अपना अपना विचार रख रहे हैं। भ्रम क्या है? देखिए कि जहाँ रात्रि में दीपावली एक ऐसा पर्व है जो हम अमावस्या की उपस्थिति में मनाते हैं, अमावस्या तिथि को मनाते हैं। लेकिन हमारे यहाँ अमावस्या, बहुत सारे सिद्धांत ये कहते हैं कि प्रदोष व्यापनी होनी चाहिए, और बहुत सारे आचार्यों का मत ये भी है कि वो रात्रि में ही विशेष उसका महत्व है। तो मुझे ऐसा लगता है कि पूजा पाठ और अनुष्ठान और किसी विशेष पूजा की दृष्टि से हमें इस पर बहुत ध्यान दे करके रात्रि में भी हम उसको मना सकते हैं। और जिनको पूजाओं का, इसमें विशेष पूजा की बात है। और जहाँ तक दीपोत्सव है, तो मुझे लगता है धनतेरस से लेकर के दीपावली तक रोजाना दीपोत्सव होगा। राष्ट्रीय पर्व है, एकजुटता के साथ होना चाहिए। होना किस दिन चाहिए? 31 को, 1 को, और क्यों? 31 को मनाए तो क्यों? या फिर जो विद्वानों का मत है कि 31 को ये है और 1 को ये है, क्या कहें? इसमें दोनों तरीके के विद्वानों का मत है कि कुछ रात्रि को ज़्यादा महत्व दे रहे हैं और कुछ जो है वो संध्याकालीन को महत्व दे रहे हैं। लेकिन जहाँ तक दीपावली पर्व का सिद्धांत है, अमावस्या तिथि वो 1 नवंबर को सुबह से है और संध्याकालीन प्रदोष व्यापनी तक है। लेकिन कुछ आचार्य कहते हैं कि गणित में इसमें कुछ अंतर है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये शायद समाज पर ही छोड़ देना चाहिए कि उनको किस दिन तय करना है, क्योंकि सब लोग आजकल जिस प्रकार से प्रचार है विषय का, एक व्यक्ति के निर्देश को मानने के लिए कोई तैयार नहीं होगा। इसलिए आपके विवेक पर आपका निर्णय हो, ये ज़्यादा अच्छा होगा। मैं कह दूंगा, उसके बाद भी हो सकता है बहुत सारे लोग उसको नहीं स्वीकार करेंगे, हो सकता है कि बहुत सारे लोग उसको सहज रूप से स्वीकार भी कर लें। आप तो लिखते भी हैं, तो क्या लिखा है आपकी बार दीपावली पर? तो मैंने कुछ पंक्ति लिखी हैं, और दीपावली बहुत सहजता के साथ है। मैं तो काव्य में भी लिख देता हूँ। नित्य दीपावली हो, हर दिन शक्तिशाली हो, सुख हो समृद्धि हो, घर में चांदी थाली हो, माता पिता भाई बंधु पुत्र पौत्र घरवाली हो, धन धान्य संपत्ति साधन लाभ खुशहाली हो, धन रूप चतुर्दशी, दीपावली अन्नकूट भैया दूज, राष्ट्रीय पर्व है एक होकर के मनाएं किसी से ना भूल। ये मेरा भाव है कि राष्ट्रीय पर्व है, सारा देश नहीं, 100 करोड़ 150 करोड़ 200 करोड़ लोग दुनिया में दीपावली मनाते हैं। तो इसमें एकजुटता आनी चाहिए, और मेरी भावना यही है कि जब आचार्य निश्चित रूप से एकमत हो जाएं तो उस दिन सबको सहज रूप से मनाना चाहिए। ठीक है, अब मनाना चाहिए तय होगा। अब आगे बढ़ते हैं, दीपावली का पूजन कैसे करें? देखिए, दीपावली के पूजन का सिद्धांत ये है कि अमावस्या तिथि होनी चाहिए,
प्रातःकाल हम समय से उठ करके अभ्यंग स्नान आदि करके और पहले पितरों का पूजन करें और पश्चात शाम के समय जहाँ जैसे हमारे यहाँ गृहस्थों के लिए एक पूजा का समय निर्धारित है कि वृष लगन में सबको पूजा करनी चाहिए और वृष लगन में चर स्थिर स्वभाव का है तो उसमें हमारे घर में हर व्यक्ति स्थिर लक्ष्मी की कामना करता है। तो दीपावली में सबके यहाँ कुछ लोग परंपराएं भी हैं, लेकिन जो हमारी वैदिक परंपरा है उसमें एक थाली में देवताओं को स्थापित करके गणेश, कलश और नवग्रह, ओंकार, श्री, षोडश मातृका, सप्त मातृका आदि देवताओं की ब्रह्मा, विष्णु, महेश आदि देवताओं की स्थापना करके, पंचलोकपाल देवताओं की स्थापना करके और उनका पूजन करना चाहिए। विशेष रूप से चांदी के सिक्कों को शुद्ध जल से स्नान कराने के पश्चात में उनको पंचगव्य से स्नान कराना चाहिए। दूध, दही, जल, अब गंगा जल ही, गंगा जल या फिर वो क्या कहते हैं नल का जल। देखिए, गंगा जल तो हमारे यहाँ शास्त्रोक्त रूप से प्रमाणिक और शुद्ध है, पवित्र है। हमारे यहाँ शुद्धता की बात नहीं है, पवित्रता की बात है, क्योंकि पवित्रता में शुद्धता स्वतः ही समाहित होती है। तो इसलिए गंगा जल जिस जल में भी चला जाता है उसको पवित्र भी कर देता है। और एक विशेषता आप देखिए, सब जानते भी हैं उसके बारे में कि वो कभी भी किसी भी प्रकार से बहुत लंबे समय तक वो दूषित नहीं होता किसी प्रकार से। तो ये एक गंगा जल की विशेषता है। तो मतलब एक जो कटोरे में साफ जल, हाँ, जैसे घर में जो पीने वाला जल होता है आरओ का, वो ले लें और उसमें गंगा जल मिला लें। गंगा जल मिला लें ये करके और उनको स्नान करा के और फिर दूध, दही, घृत, मधु, शर्करा से पंच स्नान करा करके पंचगव्य से, और फिर उनको पुनः शुद्ध स्नान करके उनका पंचोपचार जिस विधि से आपको सहजता से कर सकते हो या षोडशोपचार उनका पूजन करना चाहिए। अब अक्षत, कुमकुम और जो है सुगंधित द्रव्यों के द्वारा माँ लक्ष्मी का एक वस्त्रादि अर्पण करके, पत्र पुष्प अर्पण करके, फल अर्पण करके, मिष्ठान अर्पण करके, कुमकुम है, ये सब वस्तुएं क्रमशः हैं। स्नान के बाद में उनको वस्त्र पहनाना चाहिए। वस्त्र पहना करके वस्त्र के रूप में ये है कि नीचे स्वच्छ वस्त्र रखें और नया वस्त्र ले लें, कोरा लाल रंग का वस्त्र उनके नीचे आसन के रूप में उस पर विराजमान करें। और लक्ष्मी जी के जो सिक्के के रूप में हम पूजा करते हैं, चांदी के सिक्कों के रूप में, या जिसके यहाँ जो लोक परंपरा है, या जो अपने पुरातन रूप में, जैसे कुछ लोगों के यहाँ चांदी की छोटी मूर्तियाँ भी होती हैं, उस रूप में भी उनका पूजन करते हैं, लेकिन सिक्के के रूप में सब लोग पूजन करते हैं। और फिर पूजन करने के पश्चात उनको भिन्न भिन्न प्रकार के पदार्थ चढ़ाने चाहिए। कुमकुम है, अक्षत है, और हमारे यहाँ अन्न भी चढ़ता है उसमें कि मूंग भी चढ़ा करके लक्ष्मी जी का पूजन करते हैं। धनिये से उनका पूजन किया जाता है, तांबूल उनको चढ़ाया जाता है, मिष्ठान चढ़ाया जाता है, 5 प्रकार के फल चढ़ाए जाते हैं और श्रीफल उसमें चढ़ाया जाता है। और लाल रंग के फूलों से, गुलाब की माला से उनका खूब भगवान प्रसन्नता के साथ में, सुगंधित द्रव्य के साथ में उनका पूजन करना चाहिए और आरती के साथ में उनको स्थापित कर देना चाहिए। और सब घर के लोग बैठ करके स्वच्छ वस्त्र पहन करके उनका पूजन करें। और सबसे बड़ी बात यह है कि सबको भाव के साथ में पूजा करनी चाहिए। लक्ष्मी जी की पूजा में यह है कि हमारा एक मन जो है लक्ष्मी माता के आगमन की प्रतीक्षा है। तो लक्ष्मी माता जब हम प्रसन्न होते हैं, घर में बहुत प्रसन्नता पर ही लक्ष्मी स्थिर हो पाती है। जिस घर में स्वच्छता, छोटा बड़ा होना अलग विषय है, वो अपनी परिस्थितियों की बात है, लेकिन घर चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, लेकिन साफ हो, साफ सुथरा हो, अच्छे से पोंछा साफ सुथरा लगा करके, और घर को उस दिन पवित्र, जो आप छोटे से छोटी वस्तुओं से उसके सजा भी सकते हैं, पुष्पमाला लगा करके चढ़ा सकते हैं, पान के पत्तों, गुरु जी कोई मंत्र। देखिए, हमारे यहाँ जो मंत्र का जो सिद्धांत है, महालक्ष्मी नमः, इतना भी पर्याप्त है। ओम श्री कुछ लगाएंगे? ओम श्री महालक्ष्मी नमः, इतना भी अपने, ओम श्री महालक्ष्मी नमः, इतना भी पर्याप्त है। फिर हमारे यहाँ श्री सूक्त है, हिरण्यवर्णाम हरणी स्वर्णदधित्राम, ऐसा करके हमारे यहाँ श्री सूक्त से षोडश मंत्रों के द्वारा उनका पूजन करना चाहिए। और रात्रि में ऐसा भी लिखा है कि जो साधना के पक्ष पर लोग काम करते हैं, उसमें कनक धारा स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं। अंगम हरे पुलक भूषण मात्रयंती प्रंगांगने मुकुलाभरणम तमालम, ऐसा उसका पूरा स्तोत्र है। उसके द्वारा आप लक्ष्मी जी का पूजन करें। साथ में अनुष्ठान की दृष्टि से भी हम चर्चा करते हैं, तो बहुत ऐसे मंत्र हैं जिनको आप साधना की दृष्टि से भी उनका जप
अनुष्ठान करके माता लक्ष्मी को प्रसन्न कर सकते हैं। अब चलिए एक सवाल जो सबके मन में रहता है और लोगों का ध्यान नहीं जाता, मुझे लगता है लोग उस बारे में नहीं करते हैं चर्चा। आपने कह दिया कि घर परिवार के साथ बैठे हैं। अभी हम जिस जीवन शैली में रहते हैं, जिस तरीके से रहते हैं, कई ऐसे लोग हैं जो शहरों में घर से दूर हैं, छुट्टियां नहीं मिली, नहीं गए, खास करके या तो बच्चे रह के पढ़ाई करते हैं या फिर जॉब करते हैं। वो कैसे पूजन करें? शॉर्टकट विधि उनको चाहिए। क्या पता, हो सकता है कि वो अपनी 8 घंटे की शिफ्ट करके आए हों और 8 घंटे की शिफ्ट करके फिर उनको लगा कि अरे आज तो लक्ष्मी पूजा है तो आज तो करनी है पूजा। देखिए, ऐसा है कि ये सब हमारी जो परंपराएं हैं, इनका निर्वहन हमारे संस्कार के कारण ही हो पाता है। अगर आपका संस्कार बली है तो आप विषम परिस्थिति में भी फिर भी कुछ न कुछ करना चाहते हैं। घर से फोन आता है, मम्मी की पूजा की है कि नहीं है, तो उसमें यह है कि आप स्नान आदि करके स्वच्छ वस्त्र पहने और कुछ नहीं करें तो दीप प्रज्वलित करके माता लक्ष्मी को पुष्प अर्पित कर सकते हैं, उनको तिलक लगा सकते हैं, उनके चित्र को तिलक लगा सकते हैं और माला अर्पित करके मीठे का कुछ भोग लगा सकते हैं, उनको फल रख सकते हैं। और श्री महालक्ष्मी नमः, इतना तो मुझे लगता है बहुत, इससे ज़्यादा सरल तो संसार में कुछ हो नहीं सकता। और वो तो माता हैं, श्री महालक्ष्मी नमः, तो माता तो थोड़े से भाव से भी प्रसन्न हो जाती हैं और वो तो सबका पालन करती हैं। कहीं ये हमारा भाव होता है कि हमारे पास लक्ष्मी कम है, पर मैं ऐसा समझता हूँ कि हमारे यहाँ अष्टलक्ष्मी सिद्धांत है, योग लक्ष्मी नमः, भोग लक्ष्मी नमः है। ये ऐसा सिद्धांत है कि हम स्वस्थ भी रहें, हमारा शरीर अच्छा हो। धन्वंतरी जो धन त्रयोदशी से जब हम चर्चा करते हैं तो सबसे आवश्यक है कि हम स्वच्छ रहें, स्वस्थ रहें, अच्छे रहें, हमारा स्वास्थ्य अच्छा हो। यही 5 दिवसीय जो महापूजन है, इसका सिद्धांत ये है कि हम स्वस्थ रहें, अच्छा स्वास्थ्य हो और हम रूपवान रहें। रूप चतुर्दशी का भाव है कि हम रूपवान भी रहें। और अमावस्या की सन्निधि का चर्चा करें तो ये है कि हमारे देव, हमारे पितृ हमसे प्रसन्न हो, हमारे जिस कुल वंश में हम पैदा हुए हैं वो भी हमसे प्रसन्न हो और स्वयं भगवान हमसे प्रसन्न हो, माता लक्ष्मी हमसे प्रसन्न हो। इसके पश्चात जब हम आगे बढ़ें तो फिर उससे अगले दिन जो त्योहार है वो अन्नकूट का है। तो अन्नकूट का मतलब है कि सब मिल बांट करके, उसमें आप देखिए अन्नकूट की विशेषता ये है कि उसमें सभी प्रकार के जो ऋतु अनुसार जो सब्जियां हैं उनकी एक मिलाकर के सब्जी भी बनती है। उसको, इसका भाव ये हुआ कि सब हम मिलकर के रहें, प्रसन्नता के साथ हम उसे ग्रहण करें। और फिर यम द्वितीया का सिद्धांत ये है कि भाई बहन समाज का एक ऐसा संबंध है जो स्नेह रहे। अगर भाई के घर में प्रसन्नता है तो बहन के घर में भी वो प्रसन्नता और संपन्नता बटनी चाहिए। यानी कि हम बराबर में समाज को एक साथ लेकर, ये जो 5 दिवसीय महापर्व है, ये राष्ट्रीय पर्व है, ये वैदिक पर्व है, ये लोक कल्याणकारी है, ये समाज कल्याणकारी है। इसको सद्भाव और प्रेम के साथ सबको मनाना चाहिए, यही इसका भाव भी है। गर्भवती महिलाएं क्या करें दीपावली के दिन और कैसे पूजन करें? आप श्रेष्ठ उत्तम संतान की कामना के साथ में जब गर्भ में संतान आती है तो माता लक्ष्मी से जो है अपनी संतानों के लिए, क्योंकि संपन्नता तो सब चाहते हैं लेकिन हम स्वस्थ रहें, ये सबसे आवश्यक है। तो श्रेष्ठ और राष्ट्र कल्याणकारी संतानें हों, ऐसी मंगल कामना करनी चाहिए। और हमारे यहाँ जो श्री सूक्त है उसमें मंगल कामना, और हमारे यहाँ श्री विद्या क्रम मंजिले में लिखा हुआ है, संपूजिका नाम परिपालका नाम यथेन्द्रियाणाम तपोघ्नानाम देशस्थ राष्ट्रस्थ कुलस्थ राज्य करो तो शांति भगवान का राज है। हम सबके मंगल की कामना करते हैं। तो ऐसी संतानें हों जो हमारे देश के लिए, समाज के लिए, अपने लिए, परिवार के लिए, सबके लिए अच्छी हों, इसकी कामना के साथ उनको पूजन करना चाहिए। क्या करें कि धन आए अचानक? उस दिन कोई ऐसा मंत्र बताइए कि धन लोगों के घर में बरसे। देखिए, धन के लिए तो आपको सत्कर्म और पुरुषार्थ अत्यावश्यक है, लेकिन हम चूंकि एक विशेष दिवस है जिस दिन हम धन की कामना से पूजन करते हैं, तो जो लोग विस्तार रूप में कर सकते हैं वो श्री सूक्त का पाठ करें और महालक्ष्मी नमः ऐसा कर, श्री महालक्ष्मी नमः ऐसा करके मंत्र कर सकते हैं। मंत्र बहुत सारे हैं लेकिन जितना बड़ा मंत्र होगा उसमें शुद्धि अशुद्धि की स्थितियाँ रहती हैं। इसलिए योग्य आचार्य के, जो भी आपके पास में कोई ऐसे हों व्यक्ति, उनसे देख करके, समझ करके, पूछ करके मंत्र को अभ्यास के साथ करना चाहिए। योग्य व्यक्ति से ग्रहण करके मंत्र को करना चाहिए। अलग अलग व्यक्तियों के अलग अलग मंत्र हो सकते हैं क्या? मतलब मान लीजिए कि मैं हूँ तो मेरे लिए मंत्र अलग, मुझे ऐसा लगता है कि नहीं, मेरा विश्वास ये है कि मानव मात्र के कल्याण के लिए जो कार्य है उसमें अलग अलग नहीं होता, उसमें तो एक ही पर्याप्त हो। श्री महालक्ष्मी नमः, ऐं ह्रीं श्रीं मात्रे नमः, श्रीं श्रीं श्रीं, ये भी अपने आप में एक पूर्ण मंत्र है।
खाली श्रींग 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 का जप भी आप कर सकते हैं। श्रीं श्रीं श्रीं। हाँ, लगातार निरंतर करते रहिए इसी का जप, सारी रात बैठ करके जप कीजिए, रात्रि पर जागरण करके करिए। तो लक्ष्मी माँ का मंत्र। लक्ष्मी मंत्र है श्रींग। सबसे अच्छा, एक बार फिर से दोहराइए, श्रीं श्रीं श्रीं। ये लक्ष्मी जी का ये मंत्र लक्ष्मी है। जी का मंत्र है और सहज रूप से आप इसको कर सकते हैं, आपको किसी से सीखने भी जाने की आवश्यकता नहीं है। अच्छा, उसके पहले धनतेरस आएगा ना, हाँ, धनतेरस के दिन क्या करें और कैसे पूजन करें? देखिए धनतेरस का जो संबंध है हमारे, वो धन्वंतरी जयंती है। धन्वंतरी जयंती का अर्थ है कि हम स्वस्थ रहें, हम प्रसन्न रहें, और उस दिन जो है वो घर को साफ सुथरा सफाई करके अच्छे से सजावट करके, और जो कुछ लोग नए बर्तन खरीदते हैं, चांदी की वस्तुएं खरीदते हैं, और जो जिसकी जैसी परिस्थितियाँ चांदी हैं, खरीदे कि सोना खरीदे? जिसकी जैसी आर्थिक स्थिति हो उसके आधार पर आप कुछ भी खरीद सकते हैं। और सबसे आवश्यक तो है कि आपके घर में अन्न हो। अन्न की प्रसन्नता के लिए तो आपको अन्न से संबंधित वस्तुएं लानी है। उस दिन धनिया जरूर खरीदते हैं, और धनतेरस के दिन धनिया, और धना दक्षाय देवाय नरकोनो निवेशने नमो राजराजाय कुबेराय महात्मना, ये कुबेर देवता का मंत्र है। तो उनकी जब पूजा करते हैं तो धनिये से उनकी पूजन किया जाता है। लेकिन ये धनतेरस जो है ना, ये धनतेरस का एक भाव है, धन्वंतरी जयंती से इसका संबंध है। ये खाली धन के लिए नहीं है, ये उत्तम स्वास्थ्य के लिए है। और जब हम हमारे घर में स्वच्छता होगी, जब हम भोजन करने की, अच्छा भोजन वही व्यक्ति कर सकता है जिसका स्वास्थ्य अच्छा होगा। तो स्वास्थ्य अच्छा होगा तभी तो लक्ष्मी की प्रसन्नता का या लक्ष्मी कृपा का आनंद ले सकेंगे। तो बर्तन खरीद सकते हैं नए। और हमारे यहाँ जिसकी कुछ परंपराएं हमारे यहाँ लोक परंपरा के अनुसार हैं, तो झाड़ू खरीद के लाते हैं। और क्योंकि झाड़ू को भी लक्ष्मी का रूप ही माना गया है, क्योंकि जिस घर में स्वच्छता होगी उसी में लक्ष्मी का निवास होता है स्थायी। क्योंकि लक्ष्मी का तो एक नाम है चंचला, वो तो स्थिर कहीं नहीं रहती हैं। आज आपकी जेब में, कल उनकी में, परसों उनकी में, वो तो हर दिन हर क्षण बदलती रहती हैं। लेकिन क्योंकि आती जाती रहें, यही भाव रहना चाहिए, और सहजता से आ जाए, यही भाव रहना चाहिए। तो धनतेरस के दिन क्या करें आपने बता दिया। आपने कहा कि लक्ष्मी चंचला होती है, लेकिन कुछ टोटके होते हैं, कुछ उपाय होते हैं जो ज्योतिष महाराज जी बताते हैं कि कैसे ये करें कि धन आए तो रुके। देखिए, अगर आपने पुरुषार्थ और ईमानदारी के साथ जीवन में धन कमाया है, उसका अर्जन आपने अगर निष्ठापूर्वक और ईमानदारी से कमाया है, और आपके जीवन में आर्थिक संतुलन पर आप अगर उसको, जितना आपका धन, आप जितना पैसा कमाते हैं उसमें अगर आपने उसको संतुलित ढंग से खर्च करना है, तो ही आपके जीवन में अपव्यय से, एक तो व्यवहारिक दृष्टिकोण हुआ, अपव्यय से बच करके आप धन को संचित कर सकते हैं। और हमारे यहाँ ये नियम है कि लक्ष्मी की निरंतर कामना के लिए लक्ष्मी माता की शरण में जाना चाहिए, विष्णु जी की शरण में जाना चाहिए। क्योंकि विष्णु जी के पास तो हर समय लक्ष्मी रहती हैं, वो उनको एक क्षण के लिए भी नहीं छोड़ती हैं। उनके पास आप क्षीर सागर में, हम सब लोग, सारी दुनिया के लोग उनका वो दृश्य देखते हैं कि वो क्षीर सागर में उनके चरण दबा रही हैं। तो यहाँ जो लक्ष्मी जी का हम पूजन करते हैं, वो विष्णु जी के साथ साथ हम गणपति के रूप में पूजन करते हैं, या गणपति के साथ में उनका पूजन किया जाता है। तो गणपति जो भगवान है वो विद्या और बुद्धि दोनों के दाता हैं। जिसके पास विद्या और बुद्धि दोनों होती है, वो अपनी योग्यता से, अपने व्यवहार से, गणपति की उपासना की साधना से लक्ष्मी को स्थिर कर सकते हैं।